अस्सलामुअलैकुम। ओशियन स्टोरी सेंटर पर खुश आमदीद। हैदराबाद में एक मशहूर शमशान घाट है जो काफ़ी पुराना है और इस जगह से मुताल्लिक़ बहुत सी कहानियाँ मशहूर हैं। इस जगह के मुताल्लिक़ कहा जाता है कि पाकिस्तान बनने से पहले ये शमशान घाट हुआ करता था। फिर जब पाकिस्तान बना तो यहाँ से हिंदू धर्म के लोग हिजरत कर गए और ये शमशान घाट वीरान हो गया। जबकि पुराने लोगों का कहना है कि जब ये शमशान घाट हुआ करता था तो उस वक्त भी यहाँ कुछ चीज़ें बहुत अजीबो-गरीब हुआ करती थीं, लेकिन लोग ज़्यादा उन पर तवज्जो नहीं करते थे। लेकिन ये चीज़ें ज़ोर पकड़ती गईं और जब ये मुकम्मल तौर पर वीराना बन गया तो यहाँ पर मुर्दों की आत्माओं ने बसेरा कर लिया और लोगों को सताने लगे। यहाँ से जो भी गुजरता वो किसी न किसी हादसे का शिकार हो जाया करता था। यहाँ पर अक्सर लोग आने से कतराने लगे, लेकिन शहर जाने के लिए शमशान घाट के करीब से होकर गुजरना पड़ता था। लोग यहाँ से गुजरते हुए डरते थे। आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने उसके मुतबादिल रास्ता खोज लिया और इस तरफ आने से गुरीज करने लगे। ये एक वाक़या जो आपको सुना रही हूँ, ये वाक़या 2019 में पेश आया। इस कहानी के नाम और मकामात बदल दिए गए हैं। ये वाक़या हसनैन नामी नौजवान के साथ पेश आया। हसनैन और इसके दोस्त चोरी किया करते थे। हसनैन यहाँ नया था, जबकि इसके दोस्त इस जगह की पूरे इसरारियत से बखूबी वाकिफ थे। शमशान घाट की आत्माएं। हैदराबाद के कदीम शमशान घाट के बारे में मशहूर था कि वहाँ रात के बाद अजीबो-गरीब आवाज़ें आती हैं। कोई कहता कि बच्चों की हंसी सुनाई देती है, कोई दावा करता कि वहाँ सरगोशियाँ गूंजती हैं, और कुछ का कहना था कि इन्होंने सायों को हरकत करते देखा है। मगर ये सब पुरानी कहानियाँ थीं जिन पर अब कम ही लोग यकीन करते थे। हसनैन, एक बेखौफ नौजवान, इन बातों को फजूल समझता था। दोस्तों के दरमियान बैठा वो अक्सर उन कहानियों पर हंसता और कहता, ये सब डरपोक लोगों के वहम हैं, भूत कहाँ होते हैं। एक दिन इसके दोस्तों ने उसे चैलेंज दे दिया, अगर तुम वाकई निडर हो तो आज रात शमशान घाट में जाकर दिखाओ। हसनैन ने हंसते हुए चैलेंज कबूल कर लिया। रात की दहशत। रात के 12 बजे वो तन्हा शमशान घाट पहुंचा। हवा में अजब सी ठंडक थी और राख उड़ती महसूस हो रही थी, जैसे किसी ने अभी अभी कोई चीता जलाई हो। मगर वहाँ ना कोई आग थी, ना कोई इंसान। हसनैन ने दिल मजबूत किया और अंदर की तरफ बढ़ा। हर तरफ सन्नाटा था, मगर एक अजीब सी सरगोशी मुसलसल इसके कानों में गूंज रही थी, जैसे कोई कह रहा हो, यहाँ क्यों आए हो। वो रुका, मगर कुछ नजर न आया। अचानक जमीन के नीचे से हल्की हल्की गड़गड़ाहट सुनाई दी। इसने नीचे झांका तो राख में कुछ हरकत होती दिखाई दी। अचानक एक छोटे बच्चे की हंसी गूंजी, जो एक लम्हे में मासूम थी और अगले ही लम्हे खौफनाक कहकहे में बदल गई। हसनैन ने पीछे हटना चाहा, मगर किसी ने उसकी टांग पकड़ ली। वो लड़खड़ा कर जमीन पर गिर गया और जैसे ही उसने ऊपर देखा, वहाँ एक काला साया खड़ा था। आंखों में अंगारे चमक रहे थे। तुमने हमें बुलाया है, अब लौट नहीं सकते। एक लरजती हुई आवाज उभरी। हसनैन ने चीखने की कोशिश की, मगर आवाज जैसे इसके गले में फंस गई हो। साया आगे बढ़ा और उसके साथ ही चारों तरफ अंधेरा छा गया। अगली सुबह शमशान घाट के करीब कुछ लोग हसनैन को ढूंढने पहुंचे, मगर वहां सिर्फ जमीन पर जले हुए कदमों के निशान थे, जो राख में हमेशा के लिए नक्श हो चुके थे। और जब भी हवा तेज चलती, वही सरगोशी अब भी सुनाई देती थी। नए मेहमान को खुश आमदीद। हसनैन का गायब होना पूरे शहर में जंगल की आग की तरह फैल गया। इसके दोस्त जो रात के चैलेंज के गवाह थे, खौफ से कांप रहे थे। किसी में हिम्मत नहीं थी कि वो शमशान घाट जाकर हसनैन को ढूंढे। इसके घर वाले दर दर भटक रहे थे, मगर कोई जवाब नहीं मिल रहा था। चंद दिन बाद हसनैन की माँ जुबैदा बेगम ने अजीब ख्वाब देखना शुरू कर दिए। ख्वाब में हसनैन किसी तारीक जगह पर खड़ा होता, धुंध में लिपटा हुआ। वो अपनी माँ को देखकर हाथ बढ़ाता, मगर कोई नादीदा कुव्वत उसे पीछे खींच लेती। वो चीख कर कहता, अम्मी, मुझे बचा लो, वो मुझे ले जा रहे हैं।
ख्वाब अचानक खत्म हो जाता और जुबैदा बेगम का दिल जोर जोर से धड़कने लगता। ये ख्वाब हर रात आने लगा। कभी वो हसनैन को शमशान घाट में देखती, कभी राख के तूफान में घिरा हुआ, और कभी उसे साए खींचकर जमीन में दफन कर रहे होते। जुबैदा बेगम ने एक दरवेश बाबा कामिल शाह से रुजू किया। जैसे ही वो हसनैन का नाम लेने लगे, बाबा जी ने आंखें बंद कर लीं और आह भरी, बहुत देर हो चुकी है, मगर उम्मीद अब भी बाकी है। इन्होंने एक कटोरा निकाला, इसमें पानी डाला और कुछ पढ़कर इसमें झांकने लगे। पानी की सतह पर धुंधली शबीहें नमूदार होने लगें। शमशान घाट, राख में लिपटा हसनैन, और वही भयानक साया जिसकी आंखों में दहकते अंगारे चमक रहे थे। बाबा जी ने आंखें खोल कर कहा, ये जगह नापाक है, सदियों से वहां आत्माएं भटक रही हैं। किसी ने इन्हें ललकारा था और इन्होंने अपना बदला ले लिया। लेकिन अगर तुम्हारा बेटा जिंदा है तो उसे निकालने का एक ही रास्ता है। बाबा कामिल शाह ने जुबैदा बेगम और हसनैन के कुछ करीबी लोगों को लेकर शमशान घाट जाने का फैसला किया। वो रात का वक्त मुनासिब ना समझते थे, इसलिए असर के बाद वहां पहुंचे। शमशान घाट में दाखिल होते ही एक अजीब बोझलपन महसूस हुआ, जैसे हुआ में कोई बोझ हो। इन्होंने वहां एक मखसूस जगह पर लकीर खींची, कुछ कलमात पढ़े और हसनैन का नाम पुकारा। अचानक जमीन लरजने लगी और उनके सामने राख का एक बगुला बुलंद होने लगा। वही पुरस्कार हंसी दोबारा सुनाई दी, बच्चों की हंसी जो एकदम खौफनाक कहकहे में बदल गई। अचानक हसनैन जमीन के अंदर से उभरता दिखाई दिया, जैसे किसी ने इसे धकेलकर बाहर निकाला हो। इसके कपड़े राख में सुने हुए थे, चेहरा खौफ से सफेद और आंखों में एक खालीपन था, जैसे इसकी रूह का कोई हिस्सा वहीं छोड़ दिया गया हो। मगर जैसे ही हसनैन ने कदम बढ़ाया, वही भयानक साया दोबारा नमूदार हुआ। बाबा कामिल शाह ने बुलंद आवाज में कहा, ये लड़का तुम्हारा नहीं है, इसे छोड़कर वापस चले जाओ। हवा में जोरदार गरज पैदा हुई, जैसे किसी ने गजबनाक चीख मारी हो। साया एक लम्हे के लिए कांपने लगा, मगर फिर आसमान में तहलील हो गया। हसनैन जमीन पर गिर गया, बेहोश, लेकिन वो जिंदा था। हसनैन को वापस घर लाया गया, मगर वो खामोश था। वो किसी से बात नहीं करता था, किसी की आंखों में नहीं देखता था। रात को वो अचानक उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ता, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। और एक रात, जब सब सो रहे थे, हसनैन ने दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गया। सुबह जब जुबैदा बेगम ने उसे ना पाया, तो वो दीवाना वार बाहर दौड़े। शमशान घाट के दरवाजे पर जमीन पर राख में लिखा था, नए मेहमान को खुश आमदीद। हसनैन कभी वापस ना आया, और जो लोग वहां गए वो कभी कुछ लेकर ना आए, सिवाय एक सरगोशी के, जो हुआ में अब भी गूंजती है, यहाँ क्यों आए हो। हसनैन के गायब होने के बाद जुबैदा बेगम का हाल दीवानों जैसा हो गया था। वो हर रोज शमशान घाट के दरवाजे पर जाकर अपने बेटे को बुलाती, मगर जवाब में सिर्फ हुआ की सरगोशियां आते, जैसे कोई इसका मजाक उड़ा रहा हो। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि हसनैन के जाने के बाद शमशान घाट पहले से भी ज्यादा खौफनाक हो गया था। रात के वक्त वहां से राख के बगुले उठते और अजीबो-गरीब साए हैदराबाद के गली कूचों में देखे जाने लगे। बाबा कामिल शाह ने जुबैदा बेगम को समझाया, अब मजीद कोशिश मत करो। जो लोग इस जगह की हद पार कर लेते हैं, वो कभी लौट कर नहीं आते। तुम्हारा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, वो अब उसी घाट का हिस्सा बन चुका है। मगर माँ का दिल कहाँ मानता था। जुबैदा बेगम ने फैसला किया कि वो किसी भी कीमत पर हसनैन को वापस लाएगी। एक रात चाँद की रोशनी में जुबैदा बेगम अपने भाई यूनुस और 2 दरवेशों के साथ दोबारा शमशान घाट पहुँचे। दरवेशों ने घाट के गर्द मुकद्दस आयात का हिसार बनाया और बाबा कामिल शाह के दिए हुए तावीज़ात जमीन में गाड़ दिए। दरवेशों ने हसनैन का नाम लेकर आवाज लगाई और अचानक घाट की जमीन में जलजला सा आया। दूर से धुंध आती महसूस हुई और उसके साथ ही एक भयानक कहकहा गौनजा, जो रफ्ता रफ्ता एक सरगोशी में बदल गया।
अब लौटने का वक्त गुजर चुका है। धुंध में अचानक एक साया नमूदार हुआ। वो हसनैन था, मगर वो पहले जैसा नहीं रहा था। इसकी आंखें सफ़ेद थीं, चेहरा बेजान, और होठों पर एक अजीब मुस्कुराहट थी। अम्मी, इसने सर्द आवाज़ में कहा, मुझे ले जाओ। जुबैदा बेगम ने आगे बढ़कर उसे गले लगाना चाहा, मगर जैसे ही उसने हसनैन को छुआ, एक जोरदार चीख गूंजी। दरवेशों ने बुलंद आवाज़ में वरद शुरू कर दिया, और हसनैन की मुस्कुराहट आहिस्ता आहिस्ता एक तकलीफ चीख में बदलने लगी। अचानक एक पुराना, झुर्रियों भरा चेहरा धुंध से निकला, वही साया जो हसनैन को ले गया था। इसकी गहरी आंखें दहकते अंगारों की तरह चमक रही थीं। ये अब हमारा है, साया गौराया, यही इसका मुकद्दर था, और जो भी उसे वापस लेना चाहेगा, उसे भी उसी अंधेरे में ले जाना होगा। यूनुस ने जुबैदा बेगम को पीछे खींचा, मगर वो अपने बेटे को जाते देखकर हवास खो बैठी थीं। दरवेशों ने हिसार तोड़ने की कोशिश की, मगर जैसे ही इन्होंने कदम आगे बढ़ाया, जमीन के अंदर से कई और साए निकल आए, चीखते, रोते, बिलबलाते, वो सब लोग जो कभी इस घाट का हिस्सा बन चुके थे। जुबैदा बेगम पर गशी तारी हो गई। दरवेशों ने इन्हें और यूनुस को घाट से बाहर निकालने की आखिरी कोशिश की, और जैसे ही वो बाहर निकले, घाट के दरवाजे एक जोरदार धमाके के साथ बंद हो गए। वो रात शमशान घाट की सबसे तारीक रात थी। इसके बाद किसी ने वहां जाने की हिम्मत ना की। जुबैदा बेगम होश में आने के बाद फिर कभी बोल ना सकें, और चंद ही दिन में इस दुनिया से चल बसें। मगर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। कुछ महीने बाद यूनुस के बेटे ने ख्वाब में हसनैन को देखा, जो सुर्ख आंखों के साथ मुस्कुरा रहा था और कह रहा था, नए मेहमान को खुश आमदीद। अगर आपको आज का ये पुरअसरार वाक़या पसंद आया तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हम आपसे बार बार मिलते रहें। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।